हम पल्लू ओढ़कर कहेंगे अल्लाह ओ अल्लाह हमें क्षमा कर दे। हमें ये सब नहीं चाहिए। सरकारी पैसे से मंदिर कैसे बना सकते हैं आप? 450 साल तक वहाँ बाबरी मस्जिद थी, 450 साल तक वहाँ नमाज पढ़ी गई, अभी नहीं थी। देश आजाद था तब भी मस्जिद थी, देश गुलाम था तब भी मस्जिद थी। तो नमाज पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, पूजा पंडाल में क्यों दिया आप? नफीस अंसारी जी का पॉइंट तो लॉजिकल है। ममता बनर्जी का मुसलमान इस्लाम से कोई लेने देने नहीं है। तो आप मुसलमानों को जहरीला पानी पिलाओ, मुसलमानों को जेल में भरो, मुसलमानों को एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान न दो, मुसलमानों को टिकट काटो और फिर ईद का दिन जाके बोलो आप बीजेपी से डरो, आप हमें वोट दो। तो ऐसी राजनीति को इमाम अपनी जूती परखती है। नफीस अंसारी जी एक बात कहूंगा, एक बात जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त इतना है। अनिल तन्वी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हक साहब लड़खड़ा रहे हैं और नफीस अंसारी इस डिबेट के अंदर छा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बोला नफीस, आपके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे थे। हक साहब नफीस जो है नई पौध तैयार हो रही है, बच के रही। ओवैसी की पार्टी AIMIM और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी में गठबंधन के साथ ही बंगाल में सियासी पारा और बढ़ गया है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? बिल्किस बानो का रेप हो गया और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मोहम्मद नफीस अंसारी हैं, नेता है AIMIM के। सबसे पहले नफीस भाई आपसे जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों की लीडरशिप देने आए हैं, हम मुसलमानों की पार्टी हैं, इसका मतलब हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए आपको? दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहली बात कि हम मुसलमानों की पार्टी है, हम ऐसा दावा नहीं करते। मुसलमानों के अरे ओवैसी साहब ने साफ साफ कहा भाई हम मुसलमानों की लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बात की सर दीपक चौरसिया जी, उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप की बात की, इसका मतलब हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं हो जाती। मुस्लिम लीडरशिप का हाल ऐसा है कि ईद का दिन ममता बनर्जी मुसलमानों के पास जाती है और ईद के मौके पर भी वो मुसलमानों को बीजेपी से डरा रही है। पीठ पीछे मुसलमानों को 47 टिकट बांटती है, जबकि बंगाल में 80 से 100 मुस्लिम मेजोरिटी विधानसभा की सीटें हैं। तो जब आप एक तरफ मुस्लिम क़यादत को खत्म कर रही हैं और एक तरफ ईद में आप डरा रही है मुसलमानों को, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन देखिए सिर्फ टिकट का नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि जिस पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के हालात जर्जर है, आपने स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाकर कहा जाइए अपना फ्री में इलाज कराइए, लोग लाइन में खड़े हमें कॉल करते हैं, बोलते हैं बहुत बड़ा लाइन है और कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सीट नहीं है। इसका मतलब अपने सरकारी अस्पताल तो हालत खराब कर दी है। दूसरी बात, मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कितना है सर? 23.22%। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो जब मुसलमानों के एजुकेशन की बात है तो ममता बनर्जी कहती है हम उसमें हेल्प नहीं करेंगे, हम पल्लू ओढ़कर कहेंगे अल्लाह ओ अल्लाह हमें क्षमा कर दे। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम ठीक हो। NCRB का डेटा कहता है पूरे पश्चिम बंगाल में 43.5% मुसलमान अंडर ट्रायल है। तो ममता बनर्जी को मुसलमान जो वोट कर रहा फायदा क्या हो रहा है? बेगुनाह मुसलमान तो जेल में भरे हुए हैं, उनका केस तक ओपन नहीं हो रहा है और ममता बनर्जी दावा करी कि उनका मुसलमान से कोई लेना देना है। तीसरी चीज, आर्सेनिक वाटर। मुर्शिदाबाद मानदा जहां मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके हैं वहां पर लोग जहरीले पानी पी रहे हैं। उनका जो 210 मिलीग्राम पर लीटर उसमें पाया गया है। WHO बोलता है कि जहां पर 10 मिलीग्राम हो वहीं पर चलेगा। तो आप मुसलमानों को जहरीला पानी पिलाओ, मुसलमानों को जेल में भरो, मुसलमानों को एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान न दो, मुसलमानों को टिकट काटो और फिर ईद का दिन जाके बोलो आप बीजेपी से डरो, आप हमें वोट दो। तो ऐसी राजनीति को इमाम अपनी जूती परखती है। हम लोगों को जगाने और उनको बार बार कह रहे हैं सावधान हो जाओ, ममता बनर्जी का मुसलमान इस्लाम से कोई लेने देने नहीं है। अगर वो आपको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं दे सकती, साफ पानी नहीं दे सकती, तो आपको उनको वोट नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। और हम डेवलपमेंट की राजनीति वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे साहब 1-2 सीट पालेंगे तो क्या डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे? कैसी बात करते हैं मोहम्मद नफीस अंसारी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नई बनी पार्टी है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना बनवाएंगे, उप मुख्यमंत्री अपना बनवाएंगे। अरे पहले कहीं खाता तो खोलिए मेरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और मुसलमानों के वोट हमें चाहिए। आपने किसी हिंदू से वोट की अपील नहीं की, आपको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। और यही सवाल मैं हक साहब से पूछता हूँ। आपका स्लोगन है वोट हमारा राज आपका, ये आपका स्लोगन है। आप हेल्थ पर बात नहीं कर रहे हैं, आप ड्रॉप रेट पर बात नहीं कर रहे हैं, आप एजुकेशन पर बात नहीं कर रहे हैं, आर्सेनिक वाटर पर बात नहीं कर रहे। आपको भी ममता बनर्जी यूज कर रही है सर, जैसा मुसलमानों को यूज कर रही है आपको भी यूज कर रही है। आप प्राइम एग्जाम्पल हवाला दिया आपने, मुर्शिदाबाद का हवाला दिया। मुर्शिदाबाद में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोले? वहां मुर्शिदाबाद में रोजगार के लिए आप फैक्ट्री क्यों नहीं खोले?
बंगाल के लोग मारे जा रहे, बीजेपी शासित राज्यों में आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? चलिए नफीस अंसारी जी रुकिए, हक साहब आप भी रुकिए, अंसारी साहब, हक साहब आप दोनों रुकिए, मैं अनंत अमित जी के पास जाता हूँ। अनंत अमित जी, इन दोनों के झगड़े में फायदा आपका? अच्छा, बाबरी मस्जिद से क्या दिक्कत है एहतसामुल साहब? से क्या मतलब? मैं सर इतना डरेंगे तो फिर तो आपका जीना मुहाल हो जाएगा देश में। इतना डरने से काम नहीं चलेगा। डरने की कोई बात नहीं सुप्रीम है। कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन कौन से मस्जिद बनाने के लिए दिया था, बताइए आप। डरने की कोई बात नहीं है। आप जो इस तरह से नफीस भाई बोल रहे हैं, डरने की देश कोई बात संविधान नहीं से चल रहा है ना, बीजेपी से क्यों डरे हम लोग? एग्जैक्टली है, देखिए ये एग्जैक्टली है, डरने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करेंगे? पश्चिम बंगाल सेक्युलर है क्या? हाई कोर्ट कहता है बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, आप बोल नहीं बननी चाहिए। आप और बीजेपी तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए फिर। अरे ये तो बहुत बड़ा बीज एक्सपोजर है दीपक चौरसिया जी। बीजेपी भी बाबरी मस्जिद के खिलाफ, टीएमसी भी बाबरी मस्जिद के खिलाफ, हाई कोर्ट बाबरी मस्जिद के पक्ष में, एमआईएम भी बाबरी मस्जिद के पक्ष अच्छा, में। एक के ऊपर एक मत बोलिए, आपका पॉइंट वैलिड है, वैलिड है। हक साहब एक बात बताइए, वो बात तो सही बोल रहे हैं, बीजेपी भी बाबरी मस्जिद के खिलाफ है, टीएमसी भी बाबरी मस्जिद के खिलाफ है, तो आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे नहीं हो गए। नफीस अंसारी जी का पॉइंट तो लॉजिकल है। हिंदुस्तान में बाबर का क्या काम है, नफीस अंसारी बताइए। सर ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको पूछना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन आस्था के बुनियाद पर राम मंदिर का फैसला दिया और कहा 5 एकड़ जमीन में बाबरी मस्जिद बनाई। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने आस्था नफीस अंसारी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई भी तर्क देते हैं। उन्होंने कहा 450 साल तक वहां बाबरी मस्जिद थी, 450 साल तक वहां नमाज पढ़ी गई, अभी नहीं थी। देश आजाद था तब भी मस्जिद थी, देश गुलाम था तब भी मस्जिद थी। सो दैट इज द पॉइंट। जहां तक बात बंगाल की है तो बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, आपकी बंगाल में क्या जरूरत है? ममता बनर्जी काफी है ना हिंदुओं के लिए। ममता बनर्जी ने 400 करोड़ रुपए पूजा पंडाल में बांट दिए, 350 करोड़ रुपए दीघा में जगन्नाथ मंदिर, 350 करोड़ रुपए सिलीगुड़ी में मंदिर, 350 करोड़ रुपए महाकाल मंदिर, स्टेट वेलफेयर स्कीम प्रोविट के तहत हर पंडित को 1,20,000 रुपए का घर, सबको ममता बनर्जी ने दिया, मुसलमानों को ठेंगा दिया। वोट हमारा, राज हमारा। अरे मौलवियों को भी वो देती है भाई, जो मौलवी है उनको भी पेंशन देती है, वो तनख्वाह देती है, पंडितों को भी देती है, मौलवियों को भी देती है। नफीस अंसारी जी अधूरी बात मत करिए, अधूरी बात मत करिए, अधूरी बात मत करिए। अनंत अमित जी जवाब दीजिए। आप टीएमसी नेता से पूछ लीजिए सर, आप टीएमसी नेता से पूछ लीजिए, काउंटर कर लीजिए। लोगों का मेहनत का पैसा मंदिर क्यों बना रहे आप? देखिए पैसा है, लोगों का पैसा है, क्या जिसका भी पैसा है, किसका पैसा है? वो सरकारी पैसा है, किसी का बाप का पैसा थोड़ा, लोगों का पैसा है, हमारा आपका जनता का पैसा है। वो मंदिर बना रही है, कितने उनको बांट दिया? बिकॉज हिंदू वोट बैंक। किसी भी राज्य में नफीस भाई, भारत के किसी भी राज्य में इतना बड़ा हाई टावर है जो हमारे कोलकाता का समझिए न्यू टाउन में इतना बड़ा हाई टावर सर आप कुछ भी बनाइए, मंदिर कैसे बना सकते हैं? सरकारी पैसे से मंदिर कैसे बना सकते हैं आप? सरकारी पैसा लोगों के लिए ना, जनता के लिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सड़कों के लिए। आपने मंदिर कैसे बनाया बताइए? 400 करोड़ पूजा पंडाल में क्यों दिया आपने? क्या आप हमें नमाज पढ़ने के लिए पैसे देते हैं तो पूजा पंडाल में क्यों दिया आप? देखिए पूजा पंडाल के लिए भी पैसा दिया जाता है, भत्ता भी दिया जाता है। नहीं क्यों दिया पूजा पंडाल में पैसा आपको? हम आपको टैक्स थोड़ी दे रहे कि आप पूजा पंडाल में पैसे दीजिए। मेरा मस्जिद, मेरे इबादत मैं खर्चा करूंगा, हिंदू की इबादत, हिंदू की पूजा, हिंदू पूजा पंडाल बनाएगा, सरकार क्यों पैसे देगी? बताइए। ममता है तो मोदी जी की जरूरत नहीं है। आप सीना ठोक के बोलिए हम हिंदू के लिए खड़े हैं, आपको शर्म क्यों आ रही है आपको? बिल्कुल नहीं, सभी के लिए खड़े हैं। आपने बोलिए हम मुसलमानों को वोट लेते हैं और बाकी समाज पर खर्चा करते हैं, पर मुसलमानों में कुछ नहीं करते। आप सीना ठोक के बोलिए ना, मुसलमान तो फिर भी आपके साथ खड़े हैं। आपने तो ऑलरेडी ईदगाह में जाकर मुसलमान को डराया, ममता बनर्जी ने हमारा। अल्लाह से डरने वाली कौन से डरा रही है वो? आज भी मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के हालात जर्जर है, थाना खुलता है पर स्कूल नहीं खुलता है, उर्दू मीडियम स्कूल में टीचर भी कम है, आप कुछ नहीं बोलते बिकॉज ममता बनर्जी आपको भी यूज कर रही है, आप भी यूज हो रहे हैं। सर ये आपका काम है, आपका जो है अभी भी समझ लीजिए 0 है, आपका कोई एक सीट नहीं है। आप ये तर्क थोड़ी हुआ, मेरा सीट नहीं है, तर्क नहीं है।
एनसीआरबी का डेटा, एम्पेरिकल डेटा आप खारिज नहीं कर सकते। चलिए नफीस अंसारी जी एक बात कहूंगा, नफीस अंसारी जी एक बात कहूंगा, एक बात जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त इतना है। अनिल तमीज जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हक साहब लड़खड़ा रहे हैं और नफीस अंसारी इस डिबेट के अंदर छा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बोला नफीस, आपके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे थे। हक साहब नफीस जो है नई पौध तैयार हो रही है, बच के रहिएगा उन्नयन पार्टी से और बच के रहिएगा ओवैसी साहब से।